जय हिंद दोस्तों। ऑनलाइन जमाना है, डिजिटल जमाना है। आजकल लोन लेना इतना आसान हो गया है, बहुत तरह की एप्लीकेशंस आ चुकी है और यहाँ तक कि बैंक वाले भी आपको घर बैठे ही सिंगल क्लिक पर प्री अप्रूव्ड लोन दे रहे हैं। और बात करें क्रेडिट कार्ड की, ये भी दोस्तों अप्लाई करना बहुत आसान हो गया है। घर बैठे ही आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। बाजार में किसी शॉपिंग मॉल में घूमने जाते हैं तो जगह जगह पर आपको क्रेडिट कार्ड वाले मिल जाएंगे। सर क्रेडिट कार्ड अप्लाई करवा लीजिए। क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है? तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर आपने क्रेडिट कार्ड ले लिया है या क्रेडिट कार्ड लेने का मन बना लिया है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को हर एक व्यक्ति के साथ शेयर जरूर करें जो क्रेडिट कार्ड लेने का सोच रहा है या क्रेडिट कार्ड ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहा है। तो दोस्तों 10 तो एडवांटेज यानी कि फायदे बताएंगे। और ऐसा तो है नहीं कि हर एक चीज का फायदा ही फायदा होता है, नुकसान भी होते हैं। तो 10 नुकसान आपको क्रेडिट कार्ड होने के या क्रेडिट कार्ड यूज करने के बताने वाले हैं। क्रेडिट कार्ड जो होता है ये अनसिक्योर्ड लोन होता है दोस्तों। ऐसा लोन आपको दिया जाता है कुछ समय के लिए, आपसे कोई सिक्योरिटी गारंटी कुछ नहीं ली जाती है। और दोस्तों इंटरेस्ट फ्री लोन होता है, या तो इस पे इंटरेस्ट लगता नहीं है, लेकिन लगता है तो इतना लगता है कि ये छक्के छुड़ा देता है। तो लगभग जितने टाइम के लिए आपको दिया, मान लीजिए दोस्तों आप 1/4/2026 से 30/6/2026 तक किसी भी क्रेडिट कार्ड को यूज करते हो, उसके बाद 15/5 तक इसका बिल बनता है। तो पूरा का पूरा अप्रैल महीना और अगले के 15 दिन मतलब 1.5 महीने तक का अप्रोक्सीमेटली आपको यहाँ पे फ्री के अंदर बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी ब्याज के पैसा यूज करने के लिए दिया जाता है। बड़ा ही आसान होता है, इसके बहुत सारे बेनिफिट है और इसके डिसएडवांटेज भी है। दोस्तों पहला फायदा बात करेंगे कन्वेंस फॉर ट्रांजैक्शन। अब क्या होता है आजकल, आप बिलीव नहीं करेंगे दोस्तों, हम Amazon के अंदर कोई शॉपिंग करते हैं और आपका कार्ड ऑलरेडी लगा हुआ है, आपको वहां जाकर के कार्ड को सिलेक्ट करना है, दैट्स इट। अपने आप ओटीपी भेजा जाएगा, अपने आप ओटीपी उठा करके बोलेगा वेटिंग टू अपलोड दी अप्रूव दी ओटीपी और अपने आप ही सारा काम हो जाएगा। कहां पे पहले आपको डेबिट कार्ड निकालना पड़ता था या कैश ऑन डिलीवरी का झंझट, मतलब इतना कन्वीनियंस हो गया आपके लिए दोस्तों। क्रेडिट कार्ड आपको सबसे पहले तो कैशलेस, आपको जेब में कैश लेकर नहीं चलना है, कहीं पर भी यूज करना है। आपको कोई परचेज करनी है दोस्तों, कोई क्विक इजी पे, आजकल होता है ना कि कार्ड को टैप एंड पे करो तो वो आपका कार्ड हो जाएगा। शॉपिंग्स करें, ट्रैवल करें, किसी भी तरह की यूज के लिए आपको बड़ी ही आसानी से इसे यूज किया जा सकता है। दोस्तों क्रेडिट और क्रेडिट हिस्ट्री, आप सब लोगों ने सुना होगा कि सर मेरा सिबिल स्कोर अच्छा है मुझे लोन मिल गया, मेरा सिबिल स्कोर बेकार है मुझे लोन नहीं मिला। क्रेडिट कार्ड के लिए भी सिबिल स्कोर चेक किया जाता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर बुरा है या अभी तक बना ही नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी बैंक में जाकर के एफडी करवाएं और उस एफडी के अगेंस्ट में आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। उसके लिए सिबिल स्कोर नहीं देखा जाता है। दोस्तों रिस्पॉन्सिबल यूज करेंगे आप। मान लीजिए आपका 1 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड की लिमिट है और पूरा का पूरा 1 लाख उठा करके बैठे हैं तो आपका सिबिल स्कोर खराब होने वाला है। आप अपना सिबिल का जो बिल है वो टाइम से भरेंगे, आप अपनी क्रेडिट कार्ड का ईएमआई किस्तों पर कोई चीज ली है दोस्तों उसको टाइम से भरेंगे तो इन फ्यूचर में कोई भी बड़ा लोन लेने के लिए आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। रिवॉर्ड कैशबैक प्रोग्राम्स होते हैं दोस्तों, बहुत तरह के ऑफर, मोस्टली जो कैशबैक दोस्तों क्रेडिट कार्ड वाले देते हैं। Amazon ICIC क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है, Amazon से कुछ भी खरीदेंगे 5% का कैशबैक दोस्तों। 1 लाख वाला सामान आपको 95,000 में मिलेगा। फ्लिपकार्ट का है, आपको बहुत सारे मतलब कैशबैक, रिवॉर्ड्स, ट्रैवल माइंड पॉइंट्स, कूपन वगैरह मिलने वाले हैं। इमरजेंसी फंड एक्सेस दोस्तों, मान लीजिए आपके पास में एक ऐसा कार्ड है जिसमें 2 लाख रुपए की लिमिट है और अब घर में इमरजेंसी आ गई तो आप किसके आगे हाथ फैलाएंगे? किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। आप कार्ड अपना कहीं पर स्वाइप करवाएं, बहुत सारे ऐसे जुगाड़ आजकल हो जाते हैं। नहीं होता तो 1-आधा% कमीशन लेकर के आपको ये 2 लाख रुपए आपके मिल जाएंगे तो इमरजेंसी में आपका पैसा काम आ जाता है। फ्रॉड दोस्तों, ऑनलाइन और डिजिटल जमाना है तो फ्रॉड का भी जमाना है। लोगों का दिमाग निकाल देते हैं ये लोग, ये बोलते हैं ओटीपी आया होगा बता दीजिए, पहले पैसे भेज देते हैं सामने वाले को दोस्तों। तो ये आपको क्या करता है, जीरो लाइबिलिटी पॉलिसी भी इशू करता है। कोई अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन उस क्रेडिट कार्ड से हो गया तो आपको दोस्तों उसका बिल नहीं भरना होता है। बहुत सारे कार्ड ऐसा करते हैं। इसके बाद है परचेज प्रोटेक्शन एंड एक्सटेंडेड वारंटी। बहुत सारे कार्ड होते हैं दोस्तों, ये आपको इंश्योरेंस देते हैं। कोई डैमेज प्रोडक्ट आ गया, कोई स्टोलन परचेज आ गया तो आप एक्सटेंडेड मैन्युफैक्चरिंग वारंटी भी आप अपने कार्ड के थ्रू करवा सकते हैं। ग्रेस पीरियड फॉर पेमेंट दोस्तों, क्रेडिट कार्ड का ऑफर करता है इंटरेस्ट फ्री। मैंने आपको बताया था ना 20-25 दिन से लेकर के 21 से 45 दिन होता है। और अगर आपके पास में बिल भरने के लिए सारा पैसा नहीं है तो आप पार्ट के अंदर इसे भर सकते हैं। हालांकि आपका सिविल स्कोर भी खराब करता है, ब्याज भी लग सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको ग्रेस पीरियड ना भी मिले तो भी अगर आपने पहले ही दिन में उसको यूज कर लिया तो वो पूरा का पूरा महीना और अगले दिन का जब भी आपका बिल जनरेट होता है तब तक आप उसे यूज कर सकते हैं। ग्लोबल एक्सेप्टेंस है दोस्तों, हमने बहुत बार देखा है, आपने कोई पेमेंट करनी है, इमिग्रेशन की करनी है या इंटरनेशनल पेमेंट करनी है तो आपको सिर्फ क्रेडिट कार्ड ही यूज करने के लिए दिया जाता है, ना डेबिट कार्ड ना यूपीआई। आजकल तो आ गए हैं तो मास्टर कार्ड है, वीजा है,
हालांकि रुपीज कार्ड भी कई बार चल जाता है, तो ये चीजें भी आपको काम आती हैं। इसके बाद में बजट ट्रैकिंग एंड स्टेटमेंट। जैसे ही दोस्तों आपका महीना पूरा होगा, उसके नेक्स्ट मंथ में आपकी स्टेटमेंट जनरेट होकर के आपको ईमेल पर आ जाएगी। फिर आपको उसमें देखना कि मैंने कितना मंथली, कितना मैंने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर लिया, मैंने कितनी बैंकिंग्स करी, मैंने कितने खर्चे किए। आपको अपना प्लान बनाना है कि अगली महीने में मैं इतना खर्चा नहीं करूंगा। एक्सेस टू एक्सक्लूसिव पर्क्स होते हैं दोस्तों, प्रीमियम कार्ड होते हैं। ऐसे ऐसे कार्ड दोस्तों देखे हैं जो आपको लाखों रुपए का कैशबैक दे देते हैं। HDFC का एक कार्ड है ब्लैक बिजनेस करके, अगर आप टैक्स की भी पेमेंट भरोगे उसमें भी आपको कैशबैक मिलता है। दोस्तों एयरपोर्ट के अंदर लॉन्च फैसिलिटी, अभी हम रिसेंट के अंदर गए थे, तो वहां पे अहमदाबाद में, दिल्ली में हमने एयरपोर्ट में 2 रुपए लगते हैं दोस्तों, भर के अच्छे से खाना खाओ, अच्छे से वहां पे चीजों को देखो। ट्रैवल इंश्योरेंस है, आपको बहुत तरह की बेनिफिट मिल जाते हैं। तो ये 10 बेनिफिट आपने देखे। अब ऐसा नहीं है कि बेनिफिट ही हम इसके गुणगान ही करते रहेंगे, हम इसकी नुकसान भी आपको बताने वाले हैं। हाई इंटरेस्ट रेट, या तो इंटरेस्ट लगेगा नहीं आपका 40-45 दिन तक। अगर दोस्तों अनपेड बैलेंस है, पैसा टाइम से नहीं भरा, तो 15 से 25% तक, 36% तक का ब्याज आपको देना पड़ जाएगा। और वो ब्याज कब से देना पड़ेगा? स्टार्टिंग से। मान लीजिए आपने 1/4/2000 मान लीजिए 26 को वो यूज किया और 30/4/26 तक तो आपका वो बिल जनरेट हुआ। फिर आपको दोस्तों 15/5 से भरना था। अगर इस तक नहीं भर पाए तो आपको यहां से स्टार्टिंग से, जब से आपने उसको यूज किया तब से आपको भारी भरकम ब्याज देना पड़ेगा। तो इस चक्कर में आप मत रहिएगा कि ये बिल्कुल ही टैक्स फ्री होता है, मतलब ब्याज फ्री होता है। रिस्क ऑफ ओवर स्पेंडिंग, 1 लाख रुपए की लिमिट है और मुझे कहीं पे यूज करना है, ले जी तू भी ले जा, मेरे दोस्त तू भी ले जा, ये ले लो, कोई बात नहीं, OTP डाल दो। जब पता नहीं लगता है दोस्तों, जब जेब से पैसा जाता है, कैश जाता है, तो बड़ा पता लगता है। तो इजी एक्सेस है, मैंने आपको बता दिया, कुछ भी नहीं करना है। आजकल तो OTP भी नहीं डालना है, तो ये चीज भी नुकसानदायक है कि आपको जहां पर जरूरत ही नहीं है वहां पर भी आपसे खर्चा हो जाता है। एनुअल एंड हिडन फीस दोस्तों, लगभग कार्ड, जो अच्छा कार्ड आप लेंगे ना, उसकी 500 रुपए प्लस GST, 1000 रुपए प्लस GST, 2-2, 5-5, 10-10 हजार रुपए एनुअल फीस होती है। और टाइम से नहीं भरेंगे तो दोस्तों आपको भारी भरकम लेट फीस लगाई जा सकती है। क्रेडिट स्कोर को डैमेज कर देगा। सिबिल का स्कोर बना सकता है तो ये आपका बिगाड़ भी सकता है। टाइम से आपने अपने बिल को नहीं भरा, आपने अपनी EMI को टाइम से नहीं भरा, आपने दोस्तों फुल पेमेंट ना करके पार्ट पेमेंट की, इन सभी मामलों में आपका डैमेज कर सकता है। ये डेट ट्रैप पोटेंशियल है दोस्तों। एक कार्ड लिया 1 लाख रुपए का, उसको आपने पूरा यूज कर लिया, भरने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, सिबिल आपने खराब नहीं करना है। फिर आप एक और कार्ड बनाएंगे, उसका 1 लाख रुपए उठा करके घुमा फिरा के उसमें डालेंगे, फिर तीसरा कार्ड लेंगे, फिर किसी और दोस्त से लेंगे, तो आप चक्कर में भी पड़ सकते हैं दोस्तों। अननेसेसरी बिना मतलब का लेन देन ना करें। फ्रॉड, आइडेंटिटी थेफ्ट रिस्क होता है। बहुत बार देखा है दोस्तों, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करने के लिए आपका जो कार्ड है, कहीं पर मान लीजिए उसकी फोटो किसी के हाथ लग गई और बिना OTP के आपके ट्रांजैक्शन हो जाते हैं, चोरी हो जाती है। साइबर वाले 1930 पर बोलते हैं कॉल करो, किसी माइकल लाल ने आपकी सुनवाई नहीं करनी, आप थाने में चले जाना, कहीं चले जाना, तो आपका यहाँ पर भी रिस्क होने के चांसेस रहते हैं। इनकम टैक्स वाले अलग ही पीछे पड़े हुए हैं दोस्तों। हमारे क्लाइंट को नोटिस आया, उसको 4,15,00,000 रुपए का नोटिस आ गया। उसने 2,93,00,000 रुपए का क्रेडिट कार्ड का बिल भरा था, ITR नहीं भरी थी। तो दोस्तों सेक्शन 148 होता है, आगे इनकम टैक्स एक्ट 2025 में सेक्शन 280 हो जाएगा। कैश के अंदर 1 साल में एक क्रेडिट कार्ड का 1 लाख से ज्यादा का बिल भर देते हैं, अदर देन कैश में 10 लाख से ज्यादा का भर देते हैं, वो क्रेडिट कार्ड कंपनी इनकम टैक्स को सूचना दे देगी कि इस व्यक्ति ने इतने रुपए का लेन देन किया है, अब आप जानो और ये जाने। तो दोस्तों आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें, लेकिन अपने पर्सनल यूज के लिए करें। बिजनेस यूज के लिए करते हैं तो प्रॉपर उसकी ITR भरें और प्रॉपर उसके बुक्स रिकॉर्ड रखें। इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल डिसिप्लिन मैंने बता दिया दोस्तों। अगर आप टाइम से क्रेडिट कार्ड को रीपे करते हैं, आप नहीं करते हैं, तो आपका बजट खराब हो जाएगा, आपकी हैबिट खराब हो जाएगी, आपकी प्रायोरिटी खराब हो जाएगी। आप सोचेंगे कि कोई बात नहीं, पेमेंट आ जाएगी, सैलरी आ जाएगी, जब भर देंगे, तो बचाएंगे क्या दोस्तों? सारा का सारा खर्चा आप यहाँ पर कर देते हैं। मर्चेंट सरचार्ज के अंदर बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों, बहुत तरह के मर्चेंट होते हैं, वो पूछते हैं कि सर पेमेंट कैसे करोगे? आप बोलते हैं क्रेडिट कार्ड से करूंगा। और क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो बोलेंगे कि सर यहाँ पे 2% का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। आप फ्यूल लेने के लिए पेट्रोल पंप पर जाते हैं क्रेडिट कार्ड से, वहां पर आपके चार्ज लगते हैं। हालांकि कुछ कार्ड फ्यूल सरचार्ज वेव कर देते हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों इसके अलावा टर्म्स एंड कंडीशन इतनी कॉम्प्लेक्स होती है, एक बड़ी सारी बुकलेट आती है, इतने पेज की, आप पढ़ते नहीं है उसको। आपके दोस्तों टेम्पटेशंस होते हैं, अननेसेसरी परचेज कर सकते हैं। तो आप लोग क्या करें दोस्तों, हमें एक बार तो आपको जैसे ही साल खत्म होगा, इनकम टैक्स के पोर्टल पर ASTS चेक करें, प्रॉपर ITR भरें, बिना बात का लेन देन ना करें, रिकॉर्ड रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप हमें जाते जाते बताएं दोस्तों कि क्रेडिट कार्ड आपके हिसाब से आपने कभी लाइफ में इस्तेमाल किया और या करने का सोच रहे हैं, तो क्या आप लोगों को इसका बेनिफिट मिल रहा, कोई रिवॉर्ड कैशबैक मिला, या सिर्फ एक छलावा है? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें, क्योंकि इनकम टैक्स, GST, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड बहुत तरह की वीडियो हमारे चैनल पर